15 मार्च 2024 को हुआ था। एक साल का अग्निचक्र समाचार सेवा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल, कलेक्टर हर्ष सिंह सहित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने मोहम्मदपुरा स्थित अमृत 2.0 योजनांतर्गत बुरहानपुर की रेणुका झील के उन्नयन कार्य का अवलोकन किया। श्रीमती अर्चना चिटनीस ने बताया कि रेणुका माता झील में गोबियन संरचना, झील के किनारों पर स्टोन पिचिंग कार्य, गार्डन एवं चारों ओर पार्थवे, गार्डन विकास, फव्वारे की स्थापना, सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेणुका झील में आने वाले मोहम्मदपुरा गांव के सीवरेज वाटर से झील में मिलने वाली अशुद्धि को रोकने के लिए इंटरसेप्शन डाइवर्जन स्ट्रक्चर का निर्माण कर सीकर लॉस के माध्यम से जल मल की अशुद्धि को बाईपास कर झील में मिलने से रोका जाएगा। झील में साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बोहरड़ा स्थित एसटीपी का ट्रीटेड वाटर पंप करके झील तक लाने के लिए पाइपलाइन भी डाली जा रही है। साथ ही परिसर में पौधारोपण किया जा रहा है। लोगों को जल और प्रकृति से जोड़ने हेतु इस स्थान पर इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए जाने की भी योजना की जा सकती है, जिससे शहरवासियों को एक सुविधा मिल सकेगी। इस पर लगभग 1,85,00,000 रुपए व्यय किए जा रहे हैं। ताप्ती के तट पर मन को आनंदित करने वाली इस झील को भारत सरकार की योजना अमृत 2 के अंतर्गत स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। योजना के क्रियान्वयन के लिए महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, जिला प्रशासन नगर निगम का अभिनंदन करती हूँ। इस दौरान महापौर श्रीमती माधुरी पटेल, कलेक्टर हर्ष सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, पूर्व महापौर अतुल पटेल, नगर निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप पाटिल, चिंतामन महाजन, कैलाश पारिक, पार्षद धनराज महाजन, संभाजीराव सगरे, आशीष शुक्ला, अशोक महाजन, मनोज कुलवाणी, हेमेंद्र महाजन, एजाज अशरफी, प्रभाकर चौधरी, रवि गावड़े, डॉक्टर मनोज अग्रवाल, रवि काकड़े, चिंटू राठौर, अक्षय मोरे, गौरव शिवहरे, श्रीमती सुधा चौक से महेश सिंह चौहान, देवराम महाजन, श्रीमती संध्या कदवानी, ईश्वर चौहान, प्रमोद गढ़वाल, भावनदास चंचलानी, महेंद्र सिरतुरे, रुपेश लेहनकर, आकाश चौधरी, रोहन पाटिल, उमेश देवस्कर, प्रशांत रावतोले, कमर भाई एवं प्रसाद उमाले सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और अधिकारीगण उपस्थित रहे। विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा कि बुरहानपुर की रेणुका झील पर भारत सरकार की योजना अंतर्गत जल संवर्धन की दृष्टि से किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व अर्थपूर्ण कार्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव जी द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन का कार्य भी किया जा रहा है। से लाके पानी यहाँ डाल दोगे वो भी अच्छी बात है। आप कहीं और से पानी ताप्ती के बजाय आप पीटीपी का पानी इसमें डालोगे, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि आप 1750 पेड़ यहाँ लगाओगे और बूंद बूंद पानी रिसकर वो पेड़ हमारे तालाब को जिंदा रखेंगे। बूंद बूंद से तालाब भरता है और हर पेड़ इस तालाब को भरने में सहायक होगा, सहयोगी होगा। और हो सकता है इस तालाब के बनने के साथ ही कई बार वास्तु वाला आता है, वो कहता है ना घर में कुंडी यहाँ बना दो और यहाँ का दरवाजा बंद कर दो, भगवान का घर यहाँ से वहाँ कर दो, फलानी जगह पर नमक भर के उस कोने में रख दो। तो मुझे लगता है कि ईश्वर की योजना है कि ये तालाब बन जाने से हमारे बुरहानपुर की वास्तु और अच्छी होगी और विकासवान होगी। और एक हमें एक ऐसे कलेक्टर मिले हैं जिनको अर्बन और रूरल डेवलपमेंट दोनों का अनुभव है और आपके अनुभव बुरहानपुर के लिए काम आएंगे। और आप हमारे पास तो टेन्योर 5 साल का होता है काम करने के लिए, पर आपके पास हमारे से थोड़ा सा कम होता है। आपके पास 3-1 साल का लगभग समय होता है। अब आपका 3 साल का समय ऐसा जाए कि इट शुड बी अ फेदर इन योर कैप। और आने वाले समय में हम आपके कार्यकाल को याद करें और बुरहानपुर हम सबके कार्यकाल को याद करें। हम सब मिलकर इस प्रकार काम अच्छे मन से, पॉजिटिव मन से करें। देखो भाइयों, ऐसी दृश्य और भी मनोरम हो जाएगा। अब तक हम कहते थे कि ताप्ती के तट पर बसा हमारा शहर बुरहानपुर, अब हम ये भी कह पाएंगे कि रेणुका झील के किनारे बसा हमारा शहर बुरहानपुर। और मित्रों, क्योंकि मौका अब आगे कभी आने वाला नहीं है, आंखों से जो तालाब देखने जा रहे हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इसको पानी से लबालब भरा हुआ ही देखेंगी। ऐसी कल्पना, प्रार्थना और आकांक्षा के साथ में हम सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की विजन को बहुत सारे कारणों से अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी कल हम
प्रधानमंत्री जी से राष्ट्र के नाम जब संदेश सुन रहे थे, तब उनकी बात में उन्होंने जितनी भी बात कही, जो हम अपेक्षा कर रहे थे वो कुछ भी उन्होंने कहा नहीं, पर जो अपेक्षा कर रहे थे वो उन्होंने करके दिखा दिया। उसकी मैं आप सबको आज इस रेणुका झील के और माता रानी के चरणों में यहाँ खड़े होकर मैं आप सबको, सभी प्रत्येक भारतीयों को बधाई देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। और अब आप देखो, बात तो लगभग वैसे मुझे बात मिलती जुलती सी लगती है। जैसे उन्होंने आतंकवादियों का सफाया करा, वैसे महापौर जी आप झील में आने वाले गंदे सीवरेज पानी का आपने सफाया कर दिया, उसको आप बाहर कर देने वाले की गंदगी दूर हो, ना वो झील में जाए, ना कुएं में जाए, जहाँ हमारे मन में आए, ना हमारे आचरण में आए। गंदगी को दूर करना, अच्छे विचारों के साथ अच्छे काम करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आपने मेरे मुंह से ये बार बार ये शायद एक कथानक सुना होगा कि 4 भाई थे, कूरन, बुरान, सरमन और कौरे, और ये चारों खेती करने जाते थे। ये मैं बार बार आपको सुनाती हूँ ये बात। और जो बेटी थी उनमें से एक भाई की, कूरन की, वो दोपहर में खाने की पोटली लेकर खेत में आती थी। एक बार वो दौड़ते हुए कि पिता मेरे भूखे होंगे, चाचा लोगों को भूख लगी होगी, दराती में खाने की पोटली लेकर आ रही थी और कोई पत्थर उसके पैर से टकराया। दर्द से वो तिलमिला गई और गुस्से में उसने दराती से उस पत्थर को ऐसे उखाड़ने की गुस्से में कोशिश करी, फेंकने की। अब जैसे उस पत्थर को दराती लगी तो दराती सोने की हो गई और देख के वो घबरा गई, वो परेशान हो गई और उसने पत्थर को निकाला, उसको अपने साथ बांधा और हाँफते हुए खेत में गई। अपने पिताजी और चाचा लोगों को बताया कि ये मेरे को मिला रास्ते में, और उसको तो उन्होंने भी देखा कि दराती को हाथ में छुआ तो सोने का हो गया। उन्होंने कुल्हाड़ी को लगाया, घमेले को लगाया, जिस चीज़ को लगाया वो सोने ही होती गई। तो भूख तो एकदम रह गई, सब घबराए और सबने सोचा क्या किया जाए। बेसिकली भारतवासी ईमानदार है, मूलतः भारतीय ईमानदार है। अब मानव कमजोरी आती भी है तो उसमें अपने संस्कारों से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, समाज से हम कमजोरियों से बाहर भी निकलते हैं। तो चारों ने सोचा कि ये पत्थर जो भी है हम जाके राजा को दे आते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल राजा को पता लगेगा, वो पत्थर भी ले जाएगा और बना हुआ सारा सोना भी ले जाएगा। तो राजा के पास गए, राजा को पूरी उन्होंने कथा सुनाई और राजा ने पूरी बात सुनी और राजा मुस्कुराए और उन्होंने ना उनसे पारस लिया, ना सोना लिया, सब चारों भाइयों को लौटा दिया और उन्होंने कहा ये तुम साथ ले जाओ और इससे जो धन तुम्हें मिलेगा उससे अच्छे अच्छे काम करते जाओ। और आपके जबलपुर में बूढ़ागढ़ में बूढ़ा सागर है, मझगवा में सरमन सागर है, कुआं ग्राम में कौराई सागर है और कुंडम गांव में कुंडम सागर है, जो 1907 के गजेटियर में अंग्रेजों ने उसको डॉक्यूमेंट किया। हम तो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कमजोर थे, तो अंग्रेजों को पता ही लगा ये देश चलता कैसे है, देश चलाता कौन है। अंग्रेजों को लगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो यहाँ कुछ होता ही नहीं होगा। रीवा में 2500 तालाब थे हमारे अपने रीवा में, और छोटे छोटे 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार की संख्या के गांव में 10-10 12-12 तालाब हुआ करते थे। और जब ये राजा ने कहा कि अच्छे अच्छे काम करते जाना, तो क्या करा हो चारों भाइयों ने, तालाब बना। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानते हुए कि उन्होंने अमृत 2 की योजना के अंतर्गत नगर निगम को राशि दी और उस राशि का उपयोग करते हुए इस रेणुका झील का रिजुविनेशन का काम नगर निगम ने प्लान किया, टेंडर किया, वर्क ऑर्डर किया और वो काम पूर्णता की ओर है।
और अच्छे अच्छे काम करते जाना के भाव से आपने झील विहीन और खाली झील वाले हमारे बुरहानपुर को एक पानी से लबालब साफ सुथरे पानी से भरी हुई झील देने का जो काम किया है, इसके लिए मैं बुरहानपुर की ओर से आपको बहुत बहुत आपको आभार